चलिए, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है। अब सुन पा रहे हो मुझे ठीक से बेटा? यस सर। ओके। फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, सो दैट यू वुड नो कि हाँ। अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई अभी तक क्या क्या अभी तक देखा है हम लोगों ने। तो बेसिकली ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और नमक, अगर बहुत हाई लेवल पे देखा जाए। सबसे पहला चीज होता है कि देखिए, ये एसिड और बेस जो है, जो भी चीज है, मतलब हम किस चीज को कैसे पहचानते हैं कि भाई या तो उसके उसके लुक से कि भाई कैसा दिखता है, उसका कुछ अपना टेस्ट होता है, कुछ स्मेल होता है, उससे पता चलता है। तो अब अगर आप एसिड और बेस की बात करें, एक तो हमको पता है कि भाई एसिड जो है हम लोग के यहाँ बाथरूम में यूज होता है, कुछ चीज को जलाने के लिए काम होता है। उसी तरह से देखेंगे कि भाई एसिड जो है कोई मतलब काफी स्ट्रांग मटेरियल होता है। सिर्फ बाथरूम नहीं, ऐसे भी उसमें कुछ चीज डालेंगे तो एसिड में जलने का डर रहता है। आप लोग अभी पता नहीं बैटरी यूज करते हैं कि नहीं, हम लोग छोटे से तभी बैटरी में डालने के लिए भी एसिड आता था। जो टीवी पावर नहीं है तो उसमें बैटरी लगा करके इसको यूज मतलब चलाते थे टीवी को, तो बैटरी में भी डालने के लिए भी एसिड होता था। तो एसिड का अपना अपना काम है। तो मेरा कहना ये था कि भाई जो भी एसिड बेस है, जो भी सब पदार्थ हो, उसको हम लोग या तो उसके रंग रूप से पहचानते हैं, या उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका कुछ गुण होता है, उससे पहचानते हैं, या फिर कुछ चीज का स्वाद। अब जैसे कि ये कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन एसिड जो होता है इसका टेस्ट होता है सार, खट्टा होता है। ठीक है, कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को मुंह में डाल के इसका टेस्ट नहीं पता करेंगे, डेंजरस है, वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, जानलेवा ही होगा एक्चुअली। ठीक है, तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जनरली भी एसिड जो होता है इसका, जो भी एसिडिक चीजें होती है वो मतलब वो उसका स्वाद खट्टा होता है एक्चुअली। ठीक है, उसी तरह से आज ये बेस जो है, या जो कोई क्षार, अम्ल क्षार, हाँ। तो अंकित, हेलो सर। तो हम लोग अंकित सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर किए हम लोग कल से, साइंस का 10th ग्रेड का, विच इज एसिड बेस एंड क्षार। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो कुछ कुछ हम लोग शुरू किए हैं, कुछ कुछ क्लियर है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एसेंशियली हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चीज ये था कि एसिड बेस और सॉल्ट जो है, ये एसिड इसको हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं, बेस इसको क्षार बोलते हैं, सॉल्ट को नमक बोलते हैं। तो कोई भी चीज हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंसान हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, हर चीज को पहचानने का कुछ तरीका होता है। उनका जो टेक्सचर होता है, लुक होता है, स्वाद होता है, उसका सर्टेन ऑर्डर होता है, मतलब स्मेल होता है, उसे पहचानते हैं। तो पहला चीज जानने का है भाई, ठीक है, एसिड जो है उसका टेस्ट होता है सावर, खट्टा। बेस जो होता है उसका स्वाद होता है बिटर, यानी कि कड़वा। अब और सॉल्ट का तो पता ही है आपको, रोज खाते हैं हम लोग सॉल्ट। तो ये तो स्वाद से पता चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हम एसिड को टेस्ट करके पता करेंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और मतलब कोई भी चीज हो, एसिड बेस हो या कुछ भी और हो, हमेशा हम स्वाद मतलब चेक करके नहीं पता करेंगे, जहरीला हो सकता है, जान जा सकती है। तो पहले था कि भाई ठीक है, उस एक जानकारी मिल गई कि भाई एसिड जो है खट्टा होता है, बेस जो है कड़वा होता है। लेकिन चखेंगे नहीं, कुछ के साथ में प्रतिक्रिया करके देखेंगे भाई कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा चीज एसिड है, कौन सा बेस है, क्योंकि अ, रंग से पता करना भी आसान नहीं होता हमेशा। तो उसके लिए कैसे पता करेंगे
कौन सा चीज क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स, जो हमको ये मदद करता है पता करने के लिए कि कौन से पदार्थ क्या है, एसिड है, लिक्विड एसिड है, बेस है, या कुछ भी नहीं है। राइट। मतलब आप पानी का कलर देखेंगे, पानी हो और एसिड हो तो देखने में एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन एसिड किस तरह से प्रतिक्रिया करता है कुछ चीजों के साथ में और पानी कैसे करता है वो बिल्कुल अलग है। राइट। तो ये जो कुछ चीजें होती है इंडिकेटर्स, वो हमको हेल्प करती है पता करने की भाई कौन सा चीज एसिड है कौन सा नहीं है। तो लिटमस जो है एक एक पौधे से बनता है, उसका अपना कलर होता है पर्पल। ठीक है। बार बार लोग बताने के लिए सीखते हैं, बाद में भूल जाते हैं एक्चुअली कि लिटमस जो होता है वो बनता है एक पौधे से, अ, जो एक एक प्रजाति से पाया जाता है, इसको बोलते हैं थैलफीटा। थैलफीटा। THYTA। थैलफीटा। तो खैर इसको जानने की उतना जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि भाई एसिड बेस जो भी है उसका स्वाद से पता चल सकता है, देखने से पता चल सकता है, या फिर उसके साथ को पता करने के लिए बहुत से कुछ उपाय होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो लिटमस जो है उसमें से एक है, जो कि एक खास प्रकार के पौधे से पाया था, जिसका अपना रंग होता है पर्पल। तो कैसे पता चलता है लिटमस से? मान लिया जाए कि लिटमस का एक सॉल्यूशन, मतलब जिस भी चीज से बना है, मान लिया जाए आपके पास लिटमस सॉल्यूशन है एक बीकर में। ठीक है। उसका अपना रंग पर्पल है, पानी के साथ मिला के आपने रखा है उसको। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो लेबोरेटरी में पेपर्स होते हैं ना, एक पेपर ले लीजिए, उसको इस लिटमस सॉल्यूशन में डुबा दीजिए, तो भी पर्पल रंग का दिख रहा होगा। ठीक है। अब जो है आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब मतलब कांच का बना हुआ बर्तन। ठीक है। इसमें एसिड है और इसमें मान लिया जाए बेस है कुछ। इस पेपर को लीजिए, इसका दो टुकड़ा कर लीजिए, या दो पेपर ले लीजिए, जो भी लीजिए। एक को इसमें डालिए, आपको नहीं पता किसमें एसिड है किसमें बेस है। जो जिसमें एसिड रहेगा, देखिएगा कि ये पर्पल रेड हो जाता है। इस पेपर को डिप कीजिए, जिसमें बेस रहेगा उसमें जाकर के हो जाता है ब्लू। ठीक है। तो लिटमस जो है एक इंडिकेटर हुआ जो कि आपको मदद किया कि भाई बिना एसिड को पिए, या बिना उसको उसका खतरा को बर्दाश्त किए, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा एसिड नहीं है। और वही सही तरीका भी है। एसिड बेस या कोई भी चीज हो, खा पी करके पता नहीं करते हैं, क्योंकि चीजें बहुत ही मतलब नहीं था, हर चीज हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है ना। तो इसलिए उस बारे में जाएंगे तो ठीक है। तो अभी तक क्या क्या, क्या सीखे हम लोग कि भाई एसिड बेस और इसके बारे में कि ठीक है, एसिड का अपना स्वाद होता है, बेस का अपना स्वाद होता है, जानकारी के लिए ठीक है। कुछ कुछ एसिड हम लोग कंज्यूम करते हैं, या फिर हमारे इवन देखिए कि बोलते हैं कि इसको एसिडिटी हो गया है, उसको खट्टा डकार आ रहा होता है। तो अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई एसिडिटी हुआ इसलिए खट्टा डकार आ रहा है, यानी कि बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो वो जो है वो अपना उसका स्मेल जो है मुंह में आ रहा है। तो इसलिए अब चूंकि एसिड खट्टा होता है तो उसका खट्टा डकार हो रहा है उसको, है ना। तो और भी हम लोग बात करें कि एसिड का क्या काम है, तो एसिड ऑब्वियसली जलाने गलाने का काम आता है, उसी तरह से एसिड का इस्तेमाल होता है हमारे खाने को पचाने में भी। तो इसीलिए बोलते हैं एसिडिटी, एसिडिटी हुआ यानी कि हमारा बॉडी जब एसिड ज्यादा मात्रा में निकालने लग जाता है, तो इसीलिए बॉडी में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अपना बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए खट्टा डकार होता है। तो अभी तक समरी ये है कि भाई एसिड बेस के क्या है, बेसिकली हाई लेवल पे क्या है, स्वाद कैसा होता है, और जो है एसिड और बेस को हमको स्वाद से पता करने की जरूरत नहीं है, उसको पता करने के लिए कुछ चीजें होती है, इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, जिसकी मदद से हमको पता चलता है भाई ये एसिड है या बेस है।
तो उसमें से एक इंडिकेटर है लिटमस, जिसका इस्तेमाल होता है। और लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में आने पर लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत रहती है अंकित? नो सर। ओके, तो अब जो है हम लोग नो थोड़ा, सर। तो ये हो गया बहुत हाई लेवल पे कि भाई एसिड और बेस का जानकारी होना। अब इसमें क्या है कि बहुत सा चीज आपको पता चलेगा उसका प्रॉपर्टी के बारे में। केमिस्ट्री वही चीज ही है कि भाई हर चीज का केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका गुण, उसका एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज पता चलता है एक्सपेरिमेंट करके। कि हम आपको बोलेंगे देखिए एसिड जो है बहुत अच्छा चीज होता है, ऐसे ये कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आप हमेशा जानना चाहेंगे कि भाई उसका प्रतिक्रिया होता कैसे चीजों के साथ में। तो तो यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे बाय डूइंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स विद देम। और ये एक्सपेरिमेंट कभी भी घर पे मत कीजिएगा, आप लोग ऑब्वियसली लैब में जाके करेंगे। तो अभी जब हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे उससे आप लोग जानकारी होगा, अगर नहीं जानते होंगे पहले पहले नहीं पढ़े होंगे तो। और पढ़ेंगे मतलब क्लास में समझने के बाद फिर क्लास खुद से एक बार पढ़ के देखेंगे भाई सर जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे कि नहीं, कि आपका जानकारी पक्का हो गया। तो जब अगली बार आप केमिस्ट्री लैब जाएंगे तो वहां पे इसको जो है एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ सम टीचर, है ना। अनमोल और आदर्श नगर से कौन कौन बच्चे लोग ज्वाइन कर गए हैं भाई? या सिर्फ अनमोल ही है? अनमोल, सोनिया, चांदनी, रानी। ओके, ठीक है। तो बेटा कल हम लोग जो पढ़ाई किए थे उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और बेसिकली अभी नया कुछ नहीं सीखा हम लोगों ने, अभी तो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर पे ही हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट लगता है तो लगाएंगे, तब तक जब तक कि आप लोग को समझ में नहीं आ जाता है ना, ठीक से। तो दो तीन चीज से ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। पहला चीज तो है कि एसिड और बेस जो है मतलब अम्ल और क्षार, उसका स्वाद से भी पता चलता है कि एसिड का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, और सॉरी एसिड का स्वाद हाँ खट्टा होता है, सार होता है। और बेस जो होता है उसका स्वाद होता है बिटर, यानी कि कड़वा। नमक का तो सबको पता ही है आप लोग को। तो और कभी भी हम एसिड या बेस का स्वाद को चख के नहीं पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए बहुत सा तरीका होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसको इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं। एंड दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक लिटमस के बारे में। तो लिटमस भी एक इंडिकेटर होता है, मतलब एक पदार्थ होता है जिसका अपना रंग होता है पर्पल। और अगर उसको आप एसिड के कांटेक्ट में ही आता है तो हो जाता है लाल, यानी रेड। और बेस के कांटेक्ट में आता है तो यह हो जाता है ब्लू। और तो ये हो गया कि भाई कोई भी चीज हो उसको चख के क्यों पता करना, भाई खतरा हो सकता है, शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो बेस्ट उपाय होता है कि हम इंडिकेटर यूज करेंगे, बिना अपनी जान को आफत में डाले हम पता कर सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये तो हो गया पहला चीज। उसके बाद एक और चीज जानना चाहिए कि हम एसिड और बेस को साथ में क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि एसिड जैसे कि सीधा और उल्टा दो चीज है कि भाई एक दूसरे का पूरक है। मतलब सीधा अगर मान लिया जाए टेबल को, ये आपका टेबल है ऐसा, इसमें चार पाए लगे हुए हैं, तो ये सीधा है। अब इसको अगर पलटा दीजिएगा, ये पाए ऊपर चलेगा, ये नीचे हो गया। तो ये है वो टेबल ही, आप सीधा रखे या उल्टा रखे, तो वो एक दूसरे का पूरक है या एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह से जो एसिड और बेस होता है उसको मान के चलिए कि दोनों से उल्टा होता है। जैसे होता है कि खाना नहीं पचा है, अगर मान लिया आपने खाना खाया और खाना नहीं पचा है, तो उसको पचाने का सामान लेंगे। मतलब जिस जिस चीज से खाना को पचने में आसानी होगी, है ना। या फिर मान लिया जाए कि बहुत गर्मी हो रही है, तो जो चीज कोई ऐसा चीज इस्तेमाल करें जो गर्मी को कम कर सके, चाहे वो पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, या इवन पानी हो। तो उसी तरह से यहाँ पे एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए आपके शरीर में,
तो आप बोलेंगे भाई एसिडिटी हो गया इसको, खट्टे डकार आ रहे हैं इसको। तो आप कुछ ऐसा चीज देंगे जो कि उस चीज को, एसिड का असर को कम कर देगा। और एसिड का असर को कम करने के लिए चाहिए होता है बेस, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। गर्मी होने पर ठंडा करने का, ठंडा चीज आपको देते हैं भाई ठंडा हो जाए, उसी तरह से एसिड का अगर असर हो गया बॉडी को ऊपर, तो एसिडिटी को कम करने के लिए आप उसको सॉल्ट देंगे, मतलब बेस, कोई कोई क्षार जो है वो देंगे। तो अब अगर आप याद कीजिएगा कि सबको बोलता है ना कि भाई इसको एसिडिटी हो गया, इसको इनो दे दो, मतलब पानी मिला के इनो दे देते हैं। मतलब ये नहीं करवे ना, तो 7-6 बजे वाला करवे ना। ये क्या चल रहा है इधर? आप लोग कनाई में बच्चे लोग म्यूट पे जाइए, म्यूट पे जाइए, पहले पहले म्यूट पे जाइए। ये हल्ला नहीं, हल्ला नहीं मेरा। जो लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे म्यूट पे रहेंगे, जब कुछ बोलना रहेगा तो आप हाथ खड़ा करेंगे या कोई बोलेंगे। पीछे का हल्ला गुल्ला सुनने के लिए कोई यहाँ पे बैठा नहीं है क्लास में, है ना? तो हमेशा उसी को थोड़ा ध्यान रहे। और ये पढ़ाई हो रहा है 10th ग्रेड का साइंस। जो लोग बहुत छोटे क्लास में हैं वो लोग अभी चाहे तो ड्रॉप कर जाए, क्या है कि समझ में नहीं आएगा और दिक्कत भी हो सकता है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये 10th क्लास का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का। तो वो इनसे उल्टा होता है, एक दूसरे के असर को कम करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे कि एसिडिटी होने पर आप लोग जो इनो पीते थे, तो वो इनो जो है एक्चुअली वो बेस से बना हुआ है। अभी आपके शरीर के अंदर जो एसिडिटी हुआ है, कि उसमें बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो ये जाकर के उसको, उसका असर को कम करेगा। तो आपके बॉडी में एसिड की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे आपको जो तकलीफ हो रही है एसिडिटी की वजह से, वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये तीसरा चीज है कि भाई हाँ, एसिड बेस क्या है उसको जांचने के लिए क्या करते हैं, और एसिड बेस जो है एक दूसरे का पूरक होता है या एक दूसरे को का असर को कम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यह है। अदिति, संतोष, आदर्श नगर के बच्चे लोग, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई एसिड बेस तो ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह का चीज है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है चीजों के साथ में। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट, कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, पता करते हो। और एक्सपेरिमेंट अकेले कभी नहीं करोगे, आप उन लोगों के सामने करोगे जो लोग की उस चीज को समझते हैं ज्यादा अच्छा। तब जैसे मान लिया जाए कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई एसिड का मेटल के साथ में कैसे होता है प्रतिक्रिया, एसिड और मेटल यानी कि कोई धातु, उसके बीच में प्रतिक्रिया करें तो क्या होगा। मतलब जैसे कि हम लोग बात करें कि बाथरूम में एसिड डालते हैं तो बाथरूम की सफाई करने में काम आता है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा, चाहे लोहा हो या कुछ और मेटल हो, उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो आप लोग, चलिए कुछ आसान चीज पकड़ते हैं हम। लोहा हो सकता है कि उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो मुश्किल हो या कुछ दिक्कत हो, देखते हैं क्या क्या हमको ऑप्शन क्या क्या है। तो पहले मान लिया जाए कि भाई आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, थोड़ा आसान चीज, मतलब नहीं था। अब से मान ली कि गुड़ का बड़ा सा ढेला हो, उसको अगर पानी में घोलना हो तो उसमें टाइम लगेगा। हम लोग क्या चीनी लेके घोलते फटाफट हो जाता है। तो सीधे कुछ छोटा मोटा चीज लेते हैं पहले, लोहा मेटल का बड़ा सा रॉड नहीं लेकर के एक छोटा सा, अ, आप लोग लड़के लोग देखे होंगे कि चेहरे पे मेकअप करने के लिए चमकीला सा कुछ डालते हैं, उसको जिंक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं करते तो अच्छा बात है, नहीं कीजिए। लेकिन वो जिंक बोलते हैं उसको, एकदम येलो येलो रह चमकता है, पूरा पाउडर जैसा रहता है, कि भाई अच्छे से मेकअप करने के बाद थोड़ा उसके ऊपर डाल देने से वो चमक रहा होता है। तो थोड़ा सा जिंक एक जो है, एक मान लिया जाए कि, थोड़ा सफाई कर लिया जाए, मान लिया जाए कि आपने
आपने एक एसिड लिया। अब कॉमनली यूज्ड एसिड क्या क्या होता है, तो आप पहले तो देखिए कि एसिड की बात जब भी करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत कॉमनली आपको पाला पड़ेगा। समझिए कि आधार केमिस्ट्री जो है एसिड का, जब बात करेंगे ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 शायद से, पर ठीक है, जैसे जैसे पाला पड़ेगा हम देखेंगे। ये दो एसिड को के साथ में आप जितना खेल लीजिएगा, आपको देखिए कि आधा जानकारी आपका एसिड का यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली देखने का चीज क्या है कि जो भी एसिड है उसमें ये जो चीज है ना, ये कॉमन है। हाइड्रोजन सारे सारे एसिड में है मोस्टली, ठीक है। मतलब हर एक एसिड में हाइड्रोजन है, लेकिन हर एक वो चीज इसमें हाइड्रोजन है वो एसिड है या नहीं, जानकारी निकालेंगे, हम लोग पता करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि भाई बहुत कॉमनली यूज्ड एसिड जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन मिला के सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मतलब गंधक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीजन तो सबको जानते ही है, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के नाइट्रिक एसिड। तो एक चीज ध्यान रखने का भाई कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होने की संभावना है ही है, मतलब बिना हाइड्रोजन के एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं वापस उस बात पे कि भाई अगर मेटल या कोई धातु के ऊपर में एसिड की प्रतिक्रिया कैसे होती है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि भाई चलो एक बीकर में हम लोगों ने डाला, टेस्ट ट्यूब में, नॉट बीकर, इसमें हमने डाला एक एसिड, चलिए मान लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। उसके ऊपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अलग अलग एसिड का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रेंथ होता है, तो चलिए थोड़ा सा पावरफुल एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा पावरफुल होता है। हम लोग उसके बारे में और भी पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए हमने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसके ऊपर जिंक एक मेटल है, उसका पाउडर डाला कुछ, अ, तो ठीक है, डाला। तो देखेंगे क्या होता है कि यहाँ से जिंक सल्फेट ZnSO4 और एंड हाइड्रोजन। क्या बता रहा था मैं कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन होता है तो जब भी आप उसका प्रतिक्रिया कराते हैं मेटल के साथ में, किसी और चीज साथ में, तो वो हाइड्रोजन बोलता है कि भाई माफ करो, एसिड के साथ में टक्कर हुआ, सबसे पहले हाइड्रोजन निकल जाता है। कोई भी चीज को एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो एक चीज निकलता ही निकलता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एसिड के साथ में, अगर पहला चीज इंडिकेटर होता है आपका कि भाई अच्छा हाइड्रोजन निकला क्या, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है उससे मतलब एसिड था वो। अगर हाइड्रोजन नहीं निकला तब आप मान सकते हैं कि भाई वो एसिड नहीं था। अब बोलेंगे हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला, हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा, तो उसको भी जांच करने का बहुत सा तरीका होता है। आप उसको पता करेंगे भाई कैसे जानकारी मिलेगा कि जो है अ, जो एसिड को का प्रतिक्रिया हुआ मेटल के साथ में, तो हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला, कैसे आंख से देख के पता तो चलेगा नहीं। उसका तरीका होता है, लैब में अलग तरीके से हम लोग पता करते हैं, एंड विल लर्न अबाउट इट वन बाय वन। अब जैसे कि मान लिया जाए कि ये टेस्ट ट्यूब था, उसमें आपने एसिड डाला, उसके ऊपर जिंक का पाउडर डाला, प्रतिक्रिया हुआ, ZnSO4 बना, तो ये एक अवशेष रहेगा, ये शायद से व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे जमा हो गया। कुछ चीज अगर हल्का होता है तो वो ऊपर में आ जाता है, तो आपको दिखेगा टेस्ट ट्यूब में जमा हो गया कुछ चीज। पहले सल्फ्यूरिक एसिड था तो उसका अपना एक रंग था, तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिक्रिया हुआ
तो धीरे धीरे करके यहाँ पे पेंदी में कुछ बैठने लग गया। उसको बाद में पता चला आपको कि भाई जिंक सल्फेट है वो। लेकिन हाइड्रोजन का क्या? मान लिया जाए आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉ, यहाँ पे एक कॉर्क लगा करके इसको जाम कर दिया था कि भाई जो भी बाहर निकले, कुछ ही बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद यहाँ से एक पाइप डाला आपने। वो पाइप जो है, आप मान लिया जाए कि कोई दूसरा बर्तन में मान लिया जाए पानी है, ठीक है। ये पानी से हो करके ये ये पाइप यहाँ से निकला और पानी के अंदर घुस के यहाँ से निकल रहा है। अगर यहाँ पे निकल रहा है, मान लीजिए पाइप आपका यहीं पे खत्म हो गया, पाइप आपका यहीं पे पानी में ही खत्म हो गया यहाँ तक में, तो क्या होगा कि यहाँ से फिर जो है पानी से होके ये ऑक्सीजन निकल रहा होगा, यहाँ से बुलबुला होगा, इधर से बबल्स होंगे। अब जब बबल्स होंगे यहाँ पे अपना, आप चाहे तो यहाँ जो बबल्स निकल रहा है, पानी से होकर बुलबुला निकल रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ जांच करने का उपाय रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो गैस यहाँ से जो भी निकला है गैस, वो बुलबुला होकर निकल रहा है। अब यहाँ पे आप इसको कंट्रोल करके देख सकते हैं कि अच्छा, तो अगर हाइड्रोजन पता करने का जो भी तरीका होगा उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली तो पहले मेन चीज था कि हम लोग देखें कि भाई जो भी एसिड है वो उसमें हाइड्रोजन होता है, और इसीलिए जब भी एसिड का प्रतिक्रिया किसी चीज के साथ कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन निकलने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। तो पहला हम लोग देखिए भाई, मेटल के साथ में प्रतिक्रिया हुआ, जिंक लिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाले, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक डाले तो हाइड्रोजन निकला, ठीक है। अब हाइड्रोजन नहीं निकला उसको कैसे पता करेंगे, बाद में इस बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखने का है कि मतलब इसका इसका निष्कर्ष या इसका कंक्लूजन ये है कि जब भी आप एसिड का किसी मेटल के साथ करते हैं प्रतिक्रिया, तो कुछ अवशेष बनता है, इसका टेस्ट होता है सॉल्ट, नमक, नमकीन सा। तो आप बोल सकते हैं कि भाई एसिड और मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है उससे, मतलब हाइड्रोजन गैस बनता है। जब भी किसी एसिड की प्रतिक्रिया किसी मेटल के साथ कराते हैं तो ये कुछ नमकीन सा पदार्थ बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अब आप बोलेंगे कि सर हमेशा हमेशा क्या यही एक ही एक्सपेरिमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि मान लिया जाए कि आपने एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और मान लिया जाए आपने मेटल में लिया कॉपर, तो फिर से क्या बन जाएगा? CuCl, कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के हर एक मेटल का जब आप एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो कुछ बनेगा अवशेष, उसको आप बोलेंगे सॉल्ट, और मोस्टली नमकीन होता है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं भाई, हाँ ठीक है, एसिड और मेटल का प्रतिक्रिया करने पे जो बनता है वो नमकीन सा होता है, उसका टेस्ट होता है। उसी आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, वो आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक हम लोग डेली यूज करते हैं, नॉट NaCl to NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो बेसिकली हर एक मेटल एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और सॉल्व बनाता है, ठीक है। तो ये आपका एक जानकारी हुआ। हम लोग आगे देखते हैं कि भाई ठीक है, एसिड का तो हम लोग बेसिक देखिए कि भाई क्या क्या चीज होता है। एसिड में हमेशा हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन गैस निकलता है प्रतिक्रिया करने के बाद मेटल के साथ में। अभी इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अदिति, अनमोल, अंकित, कनाई से बच्चे लोग? नो सर। ओके।
तो आगे बढ़ते हैं कि भाई एसिड का प्रतिक्रिया समझ में आया। अब भाई बेस क्या करता है? तो बेस को अगर देखेंगे, जैसे कि एसिड में हमेशा हाइड्रोजन होता है, इसको साथ साथ रख के समझने की कोशिश करते हैं। बेस में देखेंगे हमेशा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो हाइड्रोक्साइड रहता है, वो हमेशा OH साथ में रहता है। तो अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे अगर, कि भाई अगर इसका अगर प्रतिक्रिया कराया जाए किसी भी, मतलब एसिड एसिड में क्या हुआ आपको कि हाइड्रोजन है हमेशा से, बेस में हाइड्रोजन नहीं रहता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रहता है। देखिए यहाँ पे एसिड है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपका हर एक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहे ही रहे। हाइड्रोजन रहे वो मैंडेटरी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहे वो मैंडेटरी नहीं है एसिड के लिए। लेकिन जब आप बेस की बात कर रहे होते हैं तो बेस में यू हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। कुछ एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये भी एक बेस है। उसी तरह से आपको बहुत सारा हर एक चीज जिसमें कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड रहेगा, दोज आर बेस। ठीक है, तो कोई भी बेस में सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रहता है, इसको क्यों हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई मेटल का रिएक्शन होता है अगर एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन निकल जाता है। तो अगर यही काम हम लोग बेस के साथ में करें तो क्या होगा, देखते हैं। यही जो जिंक था, वही जिंक को आप अगर हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी कि बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए। मान लिया जाए कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसको आपने बोला कि भाई इस बार एसिड नहीं जिंक के साथ, सॉरी मेटल जो था आपका जिंक, उसको आपने कहा कि भाई इस बार एसिड के साथ नहीं बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फिर से आपने क्या किया, जो आपका टेस्ट ट्यूब था उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसको पानी में घोल करके थोड़ा। ठीक है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर डाला, उसके ऊपर जिंक डाला। और एक चीज ध्यान रहे कि अब जो भी चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, आप हमेशा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं। क्योंकि ये सब चीज जो है एक जो है, एक तो है कि बेस जो है वो थोड़ा ड्राई होता है बाय नेचर, एसिड लिक्विड होता है, लेकिन यू डोंट वांट टू यूज एसिड इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप यूज नहीं करते हो। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंटल रीजन से भी, और उसका हार्म भी हो सकता है उससे वजह से। ठीक है, तो जो भी है, तभी मान लिया जाए कि आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, मतलब एक बेस लिया, थोड़ा उसमें पानी मिला करके उसके ऊपर जिंक डालेंगे। हम्म, कुछ नहीं हो रहा है मामला, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, मामला ठंडा हुआ पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अच्छा ठीक है चलो भाई इसके नीचे थोड़ा आग लगाते हैं। एक मान लिया जाए आपने आग लगाया इसके नीचे, आग जैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, आग लगाया इसके नीचे, तब देखेंगे क्या कि कुछ होना शुरू हुआ। और फिर से वही सेम काम करेंगे, टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और उसको उस ट्यूब को एक पानी के बर्तन में ला करके छोड़ेंगे, या मान लीजिए पानी के बर्तन में ला के एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ही डालते हैं, यहाँ पे ही, बस ये पाइप यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी जमा होने लग जाता है। ठीक है, और इसके पेनी में कुछ यहाँ पे
कुछ जमा हो रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अम, हम्म, तो क्या बता रहा था, हाँ, तो यहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, एक मतलब एक बेस लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसके अंदर जिंक डाला और फिर उसको आग लगाया। तो क्या होता है कि कुछ नहीं हो रहा है। जब आग लगाया तो देखेंगे धीरे धीरे से करके लिक्विड ऐसे कुछ इस ट्यूब से होके कुछ बाहर वापस जा रहा होता है। कौन कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, तो कमिंग बैक टू दिस वन कि कन्हाई में चलो आप लोग म्यूट पे आइए प्लीज। वहां पे जो बातचीत हो रही है क्लास के अलावा उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं इस पे, हाँ, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया, उसमें जिंक डाला और उसको आग लगाया तो कुछ होता है। क्या होता है देखेंगे कि इससे जो है एक दूसरा पदार्थ बनता है, पानी में कुछ जमा हो जाएगा और देखिएगा इस ट्यूब से होकर के यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा। क्योंकि ये प्रतिक्रिया जब होती है तो उससे बनता है Na2 ZnO2 प्लस H2O। अब आप कहिएगा कि सर ये कहाँ से, एक मिनट, नॉट H2O, एक मिनट, H2। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो आपका एक एसिड था, उसको जिंक के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट एंड सम गैस। तो बेसिकली कुल मिला के एक एक समरी ये है कि जब भी आप एसिड और बेस का प्रतिक्रिया मेटल के साथ कराते हैं तो एक एक पदार्थ बनता है जो कि एक प्रेसिपिटेट या अवशेष या पदार्थ जो भी बनता है वो समझिए कि वो सॉल्ट जैसा होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, उसको कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, विल विल सी डिफरेंट materials, different metals, different substances reacting with acid and base। अभी देखेंगे हम एक के बाद एक। लेकिन जानकारी के लिए सिर्फ यह है कि जब भी एसिड या बेस का किसी का प्रतिक्रिया किसी मेटल के साथ होता है तो एक चीज बनता है जिसको सॉल्ट बोल सकते हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहां तक में कुछ दिक्कत नहीं? तो चलिए अब जो है इसके साथ थोड़ा लड़ाई करना शुरू करते हैं कि भाई ठीक है, इतना तो जान गए कि एसिड और बेस का प्रतिक्रिया जब मेटल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और कुछ बनता है, इसको हम लोग सॉल्ट जैसा बोल सकते हैं, नमकीन सा स्वाद होता है उसका। लेकिन बस क्या सिर्फ इतना ही? नहीं। एसिड क्या सिर्फ मेटल के साथ प्रतिक्रिया करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एसिड सबके साथ प्रतिक्रिया करता है। एसिड और बेस में अगर कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज्यादा एक्टिव है, मान लिया जाए कि यहाँ पे क्लास में कुछ बच्चों को बोलते हैं भाई जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या जानते हैं या क्या सीखा है बताइए। कुछ बच्चे फटाफट बोलते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। उसी तरह से एसिड और बेस के बीच में भी देखेंगे तो अगर आपके पास एसिड है, अगर उसका रिएक्शन फटाफट होता है, एसिड के संपर्क में जाइएगा, टच कीजिएगा तो हाथ जलने का डर रहेगा। बेस जो है, बेस थोड़ा थोड़ा ढीला ढाला होता है, थोड़ा ठंडा होता है, वो उतना जो है उसको उतना जल्दी मारा मारी नहीं रहता कि भाई लड़ाई कर लें, हाथ जला दें, किसी को तकलीफ पहुंचा दें। कम कम एक्टिव होता है। यही कारण है कि जब आप एसिड एसिड का असर जब हो रहा होता है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बॉडी में एसिडिटी हो गया है, मतलब बॉडी में एसिड बढ़ गया है, तो उसको ठंडा करने के लिए, जैसे कहीं पे आग लगा होता है वहां पे क्या डालते हैं? पानी, है ना, बुझाने के लिए। उसी तरह से अगर एसिड की वजह से काफी चहल पहल हो गया हो, उसको ठंडा करने के लिए बेस डालते हैं कि भाई रुक जाओ, ये शांत चीज है, उसको जाके शांत कर देगा। तो अगर इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो एसिड जो है का रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, उसको ज्यादा हीट नहीं देना पड़ता है, मतलब ये उसको आग देना कम पड़ता है। अगर आप मान लीजिए डाइल्यूट
एसिड मतलब पानी मिला हुआ एसिड यूज करें तो ऑब्वियसली आपको आग का यूज करना पड़ेगा प्रतिक्रिया को जल्दी करने के लिए, लेकिन अदरवाइज देखेंगे तो एसिड जो है फटाफट अपना काम खुद से कर लेता है। लेकिन अगर आप बेस यानी कि क्षार का रिएक्शन देखेंगे तो ये थोड़ा ठंडा होता है, तो उसको भाई थोड़ा कभी कभी जगाना पड़ता है। जगाने के लिए आप आग इस्तेमाल कीजिए, चाहे या दूसरा दूसरा तिकड़म लगा सकते हैं, चाहे उसको स्टर करना पड़े, जोर जोर से हिला हिला के घुमा के उसको उसका जो है उसको जगाएंगे कि भाई उठ जाओ अभी, फटाफट अपना काम करो। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट चीजें कैसे रिएक्ट करती है एसिड के साथ में। तो पहला चीज होता है जो हम लोग देखते हैं कि भाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एसिड के साथ में कैसे प्रतिक्रिया करती है। अब आप लोग बोलेंगे सर कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट का इस्तेमाल क्या किस लिए होता है, वो है क्या। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर देखें यहाँ पे मान लिया जाए कि आप अगर जानना चाहें प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो चलिए देखते हैं। अभी आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं कि जब भी पढ़ाई होगा आप लोग जो है कहेंगे कि भाई अगर खुद से पढ़ना है तो कॉमनली यूज्ड कार्बोनेट्स इन डे टू डे लाइफ। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड को दबाने के लिए यूज होता है। तभी अभी जो आप हम लोग इनो का बात कर रहे थे, इनो को ध्यान में रखेंगे तो क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जो है इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पे आप लोग को लेके आए कि इसलिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग की रट करके नंबर ले आएंगे ढेर सारा। अभी देखिए कि बेकिंग सोडा हो जो हम लोग केक बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो इनो यूज करते हैं, सब कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर समझना चाहेंगे कि भाई डेली कार्बोनेट क्या क्या यूज करते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लास पेपर एंड सोप, पोटेशियम कार्बोनेट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज टू मेक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखिए कोक, थम्स अप, लिम्का जो भी पीते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है, बोलता है कार्बोनेटेड वाटर होता है, मतलब एक्चुअली वो हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है उसमें। अब कल आप जाकर के कोई भी थम्स अप या फैंटा या स्प्राइट जो भी पीजिएगा, पल्ला चाहिए को ध्यान में, अच्छा इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोग जो यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लाइफ में डे टू डे यूज होता है। चाहे आप इनो की बात कर लें, चाहे आप बेकिंग सोडा की बात कर लें, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाला मतलब जो जो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी बात कर लें, ये सब कुछ हम डेली यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लैब में जाके कुछ कर रहे होते हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। तो अगली बार कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त क्या रहेगा उसमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो क्या रहेगा उसमें, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके, चलिए। तो अभी ये तो आपका जानकारी के लिए हो गया कि भाई क्या क्या कार्बोनेट यूज होता है। तो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई कार्बोनेट का जो है अगर एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो कैसे होगा। तो हम लोग अभी क्या देखे थे कि अपना ये जो ये कहाँ चले गए हम लोग, हाँ, तो जो जो इनो की बात कर रहे थे उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनो का
एसिड के साथ रिएक्शन होता क्या है? हम लोग ये बोलते हैं इसको एसिड हो गया, इनो पिला दो, तो चीज शरीर के अंदर चलता क्या है? देखिए आप लोग जो बिना शरीर का के अंदर गए ही आपको पता चल रहा है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो मान लिया जाए कि आपके पास था, किसी को एसिडिटी हो गया था, मान लिया जाए कि उसको एसिडिटी हुआ तो उसके पेट में सोडियम क्लोराइड बन गया था, ठीक है। क्या एसिड में हाइड्रोजन रहता है? तो चलिए मान लिया हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लिए कि उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया था उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया था बेसिकली पेट में। तो हम लोग जो है उसको डाल बोले कि भाई चलो कार्बोनेटेड कुछ पिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड दे दिया, मतलब इनो दे दिया उसको। क्या बनता है उससे? बन गया क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन देखिएगा, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला जो है दूसरे के साथ बोलता है कि भाई तुम अपना दोस्त हमको दे दो, मेरा दोस्त तुम ले लो। मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब एट अ हाई लेवल, सिंपल तरीके से। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसका जब सोडियम क्लोराइड के साथ में प्रतिक्रिया हुआ, तो सोडियम बोला कि मेरा का ये ले जाओ और हमको तुम्हारा सामान दे दो। तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, प्लस पानी बन गया, प्लस CO2 बन गया। अब अब इसको आप ध्यान देंगे, अगर याद करेंगे कि जब आपने लास्ट टाइम इनो पिया था एसिटी होने पर, तो ये वाला पार्ट तो नहीं दिखा होगा, ये वाला पार्ट भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि सब शरीर के अंदर है। लेकिन गैस शरीर के अंदर नहीं रहता है, आपको तुरंत डकार आना शुरू हो गया होगा, लगा कि अंदर से कुछ निकल रहा है गड़बड़ चीज। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है। ये कहाँ से आया? जब इनो और आपके बॉडी के अंदर जो एसिड था उसके बीच में प्रतिक्रिया हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये गैस निकला, जो आप डकार के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकलता, आपको लगता है अच्छा हाँ अंदर से गंदा चीज निकला, अब अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप रिलेट करेंगे इसको ठीक से, ये है नमक, ये है पानी, और ये है गैस। तो जब एसिड का प्रतिक्रिया हुआ आपके इनो के साथ में, यानी कि कार्बोनेट के साथ में, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो बन गया नमक, जो इसके लिए बॉडी को कोई तकलीफ नहीं होगा। आपके बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज्यादा होता है तो वो आपको तकलीफ दे रहा होता है, क्योंकि एसिड जो है अनईजी करता है चीजों को। आप गलती से भी आपका हाथ टच हो जाएगा तो हाथ जलने का डर रहेगा। उससे तो बॉडी के अंदर एसिड यूज होता है खाना को पचाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा पूरा ढेर सारा एसिड रख सकते हैं बॉडी के अंदर में। बॉडी भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड ही संभाल सकता है, उससे ज्यादा होने पर उसको बोलते हैं एसिडिटी हो गया, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो वो कम करने के लिए जब आपने इनो पिया या कार्बोनेट डाला, तो ये बन गया नमक, जो कि हमारा शरीर संभाल सकता है, पानी जो कि हमारे शरीर को चाहिए ही होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है, जो आप आपको डकार आता है उसके बाद में, इनो पीने के बाद में। तो इसको बहुत ही हल साधारण तरीके से समझेंगे तो भाई कोई भी एसिड को अगर कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है तो नमक, पानी और गैस बनता है। नमक से कोई दिक्कत नहीं, पानी से कोई दिक्कत नहीं, और गैस निकल जाता है बाहर। उसी तरह से आप देखें, आप याद करेंगे अगर कि कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बोनेट रहता है, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसलिए आपको देखेंगे कि भाई अच्छा, आपके बॉडी के अंदर एसिड तो हमेशा ही रहता है। तो मान लिया जाए कि आपके बॉडी में एसिड है, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कार्बोनेटेड वाटर पी लिया, क्या होगा? क्या था कार्बोनेटेड वाटर में? क्या था कार्बोनेटेड वाटर में? था आपका H2CO3, ठीक है। तो H2CO3, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पर?
ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब इसको ये फॉर्मूला, ये केमिकल रिएक्शन को उतना मतलब एग्जैक्टली ऐसे मत समझिए, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि भाई जो भी कार्बोनेट है वो कार्बोनेट जो है गैस और वाटर बनाता है। ठीक है, जब एसिड और कार्बोनेट आपस में एसिड और कार्बोनेटेड चीज या जो भी, सॉरी, एसिड और कार्बोनेट जब प्रतिक्रिया करते हैं तो नमक, पानी और गैस बनता है। इसीलिए आप लोग देखें कोल्ड ड्रिंक जब भी पीते हैं तो डकार जाता है जोर से, वो सेम चीज है। वो डकार कुछ नहीं है, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बोनेट है, वो जाके आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड है उसके साथ में प्रतिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको डकार देने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई एसिड बेस का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि कौन सा एसिड है कौन सा नहीं है। लिटमस एक इंडिकेटर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई मेटल के साथ में एसिड का प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है, गैस बनता है, हाइड्रोजन बनता है। बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, उसमें भी हाइड्रोजन बनता है। एसिड का टेस्ट होता है सार होता है, खट्टा होता है, और बेस का टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। तो हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे। उसी तरह से आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे जानकारी के लिए, कि जैसे इंडिकेटर होता है वो पता करता है, बताता है कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा नहीं, बेस है। लिटमस एक इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर है आपका इवन प्याज, अनियन जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो भी एक इंडिकेटर है। हम लोग उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हर एक एसिड जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, हर एक बेस जो होता है उसमें हाइड्रोक्साइड होता है। मतलब लेने के अंत में बनेगा हाइड्रोजन, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कि आप कभी भी एसिड की बात करेंगे उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। लेकिन क्या वो हर एक चीज में हाइड्रोजन होता है, एसिड होता है, ये हम लोग पता करेंगे आगे जब हम और ज्यादा पढ़ेंगे तब। तो ये सभी जानकारी हुआ। तो हम लोग मेटल का रिएक्शन कैसे होता है एसिड के साथ में, बेस के साथ में, उसको हमने देखा। कार्बोनेट जो है उसका रिएक्शन कैसे होता है एसिड के साथ में, वो भी हमने देखा। तो इसीलिए अब कार्बोनेट जो है, चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बोनेट है, चाहे वो इनो पीते हैं उसमें कार्बोनेट है। तो जो भी कार्बोनेट जब भी कभी एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो बनता है नमक, पानी और CO2। तो चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए चाहे आप इनो पीजिए, दोनों केस में वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, आपके बॉडी के अंदर जो एसिड है उसके साथ में प्रतिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसको कि इसकी वजह से आपको डकार आता है। तो आगे से कभी भी डकार आए कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में तो ये मत सोचिए कि आपको गैस हो गया था। आपको गैस नहीं हुआ था, गैस आपका बना जब आपने कोल्ड ड्रिंक पिया या इनो पिया। कार्बन डाइऑक्साइड बना उस समय में, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका डकार के रूप में सही से बाहर निकला। तो आपने कार्बोनेट देखा। अगर उसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बोनेट की बात करेंगे अगर, तो क्या होता है, तो कार्बोनेट में CO3 आता है। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, देन आई लेट यू गाइस नो। मान लिया जाए, ये क्या हो गया, इसको हम लिख कहीं और रहे हैं, लिखा कहीं और रहा है। तो कार्बोनेट का हमने देखा कि ऐसी सब में प्रतिक्रिया करने पर नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब मान लिया जाए कि हम एक हाइड्रोकार्बोनेट देते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब ऐसा चीज जिसमें कार्बोनेट भी हो और हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, उसको हमने लिक्विड, सॉरी, एसिड के साथ में रिएक्शन करा दिया। क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन साथ में, इसका पहला का दूसरा हिस्सा इसके साथ जुड़ जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बन गया। उसके बाद बन गया पानी, और उसके बाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो है आप लोग सोचेंगे कि इतना चीज कैसे याद रखेंगे।
याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट एक जैसा ही चीज है। हाइड्रोकार्बोनेट में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, वो जाकर के आपका पानी में बनाने में मदद करता है, उतना ही। तो चाहे अब ये यहाँ पे चाहे आप कार्बोनेट की बात करें या हाइड्रोकार्बोनेट की बात करें, दोनों का प्रतिक्रिया एसिड के साथ में सेम ही होता है। वो बनाता है नमक, पानी और डकार। ठीक है, चलिए विद दैट बीइंग सेड हम लोग यहाँ पे रुकेंगे फॉर द इंग्लिश क्लास। अभी देखते हैं कि बच्चे लोग को सबको समझ में आया कि नहीं आया है डकार के पीछे का कार्यक्रम। तो अदिति, अंकित, आदर्श नगर से बच्चे लोग, कढ़ाई से बच्चे लोग, बताइए कि आप लोग को ये एसिड का कार्यक्रम जितना भी तक हम लोग पढ़े हैं वो समझ में आया कि नहीं आया। कोल्ड ड्रिंक पीने पे डकार क्यों होता है, समझ में आ गया? ओके, तो ठीक है, और 2-3 क्लास लगेगा, बाकी चीज भी देखेंगे हम लोग एसिड बेस और इसके बारे में। ठीक है, और क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। अदिति, आपको क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं इंग्लिश क्लास में, है ना? ओके, चलिए फिर मैं भी थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।